राज तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट। बिहार सरकार की तैयारियों पर विपक्ष हमलावर। विपक्ष ने सरकार को तूफान से लड़ने के लिए बताया विफल। जेडीयू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। एंटी फंगल ड्रग्स और वैक्सीन बढ़ाने की मांग। जेडीयू ने की स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना। समस्तीपुर में महिला के साथ हैवानियत। गैंगरेप के बाद महिला को अर्धनग्न कर खंभे में लटकाया। घर से शौच के लिए निकली थी महिला। 18+ वालों की टीकाकरण में बिहार देश में नंबर 1। प्रदेश में वैक्सीनेशन 1 करोड़ के पार। 19.50 लाख लोगों को लग चुकी है दोनों डोज। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन वीआईपी न्यूज आपको अंधविश्वास की कुछ तस्वीरें दिखाएगा। अंधविश्वास एक अंधेरा, एक ऐसा अंधेरा जिससे देश का कोई भी कोना अछूता नहीं रहा। तमाम कोशिश की गई लोगों को जागरूक करने की, बताने की, लेकिन फिर भी सरकारें यहां पर विफल रही। बिहार की जमुई से एक ऐसी शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल जमुई के सिमुरथला में 2 नाबालिग छात्राओं के साथ अंधविश्वास के नाम पर बर्बरता की गई। लोग वहां पर तमाशा देखते रहे और उनके साथ इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही। रिपोर्ट आप देखिए। अंधविश्वास के नाम पर हैवानियत, डायन के आरोप में नाबालिगों से प्रताड़ना, नाबालिगों को अर्धनग्न कर सरेआम पीटा, मृत बच्चे को जिंदा करने की करते रहे जिद। कहने को तो हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन आज भी डायन बिसाही के नाम पर महिलाओं के साथ होने वाला अत्याचार हमें शर्म में डुबोने के लिए नाकाफी है। बिहार में विकास की बयार है और सामाजिक चेतना को लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो सारे दावों को झुठला देती हैं। जमुई जिले के सिमुरथला थाना क्षेत्र में डायन के नाम पर अंधविश्वास में फंसकर गांव वालों ने मैट्रिक इंटर में पढ़ रही 2 छात्राओं के साथ ऐसी बर्बरता बरती गई जिसे सभ्य समाज के लोग शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। जानकारी के मुताबिक 22 मई को टेलवा गांव में रहने वाले राकेश साव के 5 महीने के बेटे सत्यम की मौत हो गई थी। तभी किसी तांत्रिक ने बच्चे की मौत का जिम्मेदार डायन को बताकर शव को दफना कर उस स्थान पर निगरानी रखने को कहा था। तांत्रिक ने बताया था कि जहां शव दफनाया गया है वहां रात के वक्त डायन आएगी, इसीलिए परिवार वाले शव दफनाने वाली जगह पर रात के वक्त निगरानी करने लगे। बताया जा रहा है कि बीती रात दोनों लड़कियां नदी के रास्ते शौच के लिए निकली थीं। मृतक बच्चे के परिजनों ने दोनों को डायन बताकर मारना पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उनके बाल काट दिए गए और बारिश में भीगने को छोड़ दिया गया। वहीं जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें गांव से भगा दिया। इसके बाद पुलिस के साथ एएसपी के जवान भी पहुंचे और दोनों बच्चियों को उनके चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने अब तक इस मामले में 11 लोगों पर नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बहरहाल कहने को तो हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें देखने के बाद लगता है कि बिहार में अब तक लोग अंधविश्वास से बाहर नहीं निकल पाए हैं, जिसके चलते आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। न्यूज डेस्क, वीआईपी न्यूज। तो अंधविश्वास के नाम पर यह हैवानियत जिसकी सारी हदें पार। सोचिए आप, सारे लोग आकर उस बच्ची को मारते रहे, जो 2 नाबालिग बच्चियां।
तो आज के दिन एक ऐसा मुद्दा जिस पर हम जगाने की कोशिश करेंगे आम लोगों को, सरकार को, कि आखिर इस पर काम क्यों नहीं हो रहा। प्रतिमा कुमारी कांग्रेस से, डॉक्टर सुनील आज के दिन जेडीयू से इस खास चर्चा में शामिल हैं। प्रतिमा जी, सुनील जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। सबसे पहले डॉक्टर सुनील, मैं आपके पास आऊंगा सर। जमुई की जो घटना सामने आई सर, ये कोई पहली घटना नहीं है। डायन बिसाही के नाम पर लोगों की हत्याएं, लोगों को प्रताड़ित करना, हर दिन हर रोज एक आध खबरें सर ऐसी आई जाती हैं, लेकिन फिर भी इस दिशा में ना कोई ठोस कदम उठाना, ना तो लोगों को जागरूक करना। सर, क्या यही बयार हम माने सर नीतीश कुमार वाली सरकार वाली, जो प्रशासन काम कर रही है? डॉक्टर सुनील। सागर जी, निश्चित ही इस तरह की घटनाएं आज के सभ्य समाज में एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती हैं, लेकिन ये कहना कि ऐसी घटनाएं निरंतर होती हैं, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। गाहे बगाहे एक आध घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें सजग करता है कि रूढ़िवादी संस्कृतियों और तांत्रिकों का जाल अभी भी हमारे भोले भाले गांव वालों पर है, जिसपे कि हम लोग नियंत्रण कर रहे हैं हर तरह से। ऐसी घटनाओं पर आप देखे होंगे जिस तरह से त्वरित रूप से पुलिस ने कार्रवाई की, बच्चियों को वहां से छुड़ाया, नामजद अभियुक्तों के लिए छापेमारी चल रही है। ये तो यहां पर हुआ कि पूरी कार्रवाई होगी, ऐसे नृशंस क्राइम को इजाजत नहीं दी जा सकती। सभ्य समाज में सब दंडित होंगे, लेकिन दूसरी ये बात भी सही है कि समाज में ऐसे दुख की घटनाएं जो होती हैं, तो वो इस बात की तरफ इंगित करता है कि रूढ़िवादी संस्कृतियों को लोगों को जागरूक करना है, इससे ऊपर लाना है। हम ये नहीं मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं आमतौर पे, देखिए नीतीश जी के बिहार के सरकार में ऐसी घटनाएं अब आमतौर पे नहीं है। गाय बगाए एक आध होती हैं, जिससे कि प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। हमारे घर की, हमारे बिहार की बेटियां केवल देश में ही नहीं, विदेशों में एक से एक पोजीशन में है। हमारे बिहार के लोग पूरी तरह अगर देखेंगे तो हमारे बिहार के लोग देश विदेश में बड़े बड़े पदों पर हैं। पूरे आप देखेंगे तो प्रोग्रेसिव हैं बिहार के लोग, एजुकेटेड हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हमें अज्ञानता के बाद ऐसे घटनाएं होते हैं जो हमें इस बात की तरफ इंगित करते हैं कि समाज में ऐसे रूढ़िवादी संस्कृतियों का, ऐसे तांत्रिक लोगों के कारण जो पनप रहे हैं, अंधविश्वास का, डायन बिसाही का, इसके तरफ जो हमारे सामाजिक चेतना के तरह से सब लोग को जो हम लोग करते हैं, उसके पीछे हम ना हटे। ऐसी घटनाएं होने पर उस पर पूरी उनको संज्ञान ली जाती है, एक एक चीज पर बारीक बिंदुओं पर कार्रवाई होती है, और आगे ऐसी चीजें न हो इसके लिए सामाजिक चेतना की जरूरत है, जो कि सरकार के साथ हम आप सभी लोग समाज में एक चेतना, मीडिया वगैरह चेतना कराएं कि डायन बिसाही के चक्कर में लोग न पड़े, झाड़ फूक के चक्कर में न पड़े, तांत्रिकों के चक्कर में न पड़े। इसके लिए पूरी सामाजिक चेतना जगाने की जरूरत है, इसमें हम सबका साथ होना है। सरकार इस तरह, ठीक है डॉक्टर सुनील, मैं प्रतिमा जी के पास जा रहा हूं। मैं आपको एक एक बातें बताऊंगा कि पिछले 1-2 महीनों में कितने अंधविश्वास की खबरें सामने आई सर। गाहे बगाहे का बात हम नहीं कर रहे हैं। प्रतिमा कुमारी जी, जो मौजूदा समय में हालात हम देख रहे हैं बिहार में, झारखंड में तो कई मामले ऐसे लगभग सामने ही आते रहते हैं, लेकिन बिहार के अंदर ऐसी तस्वीरें, एक बच्चा जिसकी मौत हो गई, फिर उसके बाद परिवार के सदस्य गए तांत्रिक के पास, तांत्रिक से मुलाकात करने के बाद यह कहा गया कि इसको ले जाकर तालाब के किनारे आप गाड़िए। उसके बाद रात में 2 बच्चियां जब पहुंची तो उन्हें लगा कि ये वही डायन है जो बच्चे के पास पहुंची है, जिसे रेत में दफनाया गया था। फिर लोगों ने उसके साथ इस तरह की बर्बरता की। समाज में ऐसे लोग हैं, यहां पर दोष हम किसका दें? प्रतिमा जी। देखिए, सबसे बड़ी दोष तो समाज के साथ साथ सरकार की भी है कि सरकार अब तक की क्या, शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि लोग गांव में शिक्षित नहीं, अभी भी ओझा गुनी डायन और इस तरह के तंत्र मंत्र पे भरोसा करते हैं। दूसरी बात की चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है बिहार में, जैसा कि लगातार आप लोग देख रहे हैं। और ये कोरोना महामारी में सरकार की ये जो झूठे वादे हैं कि हम सबके स्वास्थ्य के बारे में, गांव गांव तक हमने पीएचसी में डॉक्टरों की बहाली की है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए हम जागरूक है, चिंतित है, तो कहीं ना कहीं गांव में डॉक्टरों का अभाव है। और जब लोग बीमार पड़ता है तो ये जो ग्रामीण डॉक्टर है, जिनको हम लोग झोला छाप करते हैं, उनके पास जाते हैं, यदि वो अवेलेबल नहीं होते हैं तो लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। और तांत्रिक कोई पढ़े लिखे या कोई विद्वान आदमी तो होते नहीं है, वो अंदाज से बस, यदि उनका कुछ कहा हुआ लग गया, बच्चा स्वस्थ हो गया या फिर जो भी व्यक्ति स्वस्थ हो गया, तो उसका श्रेय वो लेते हैं कि हमने झाड़ फूक किया, हमने अपना जो भी बताया उसके वजह से आप लोग ठीक हो गए। लेकिन टोटली मामला ये सरकार का बनता है कि चिकित्सा व्यवस्था चौपट होने के कारण शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। शिक्षा का प्रचार ढंग से नहीं हो रहा, लोग शिक्षित नहीं है, लोगों को ये पता नहीं है कि हमें
अपना इलाज डॉक्टर से कराना चाहिए कि ओझा गुनी से कराना चाहिए, उसका ये जीता जागता ये उदाहरण है। और ये सरकार को इसके लिए मतलब शर्म आनी चाहिए और सरकार को सचेत होनी चाहिए कि सरकार के नाकामी की वजह से वो 2 नाबालिग बच्चियों को यातनाएं सहनी पड़ी, प्रताड़ित होना पड़ा। और समाज के उन लोगों को मैं कहना चाहूंगी जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, आप किसी के कहने पे बिना इसका कोई सबूत कोई प्रमाण नहीं है, साइंस इसको कोई प्रमाण नहीं देता है कि कोई ओझा गुनी होता है, कोई डायन होता है, फिर आप किस आधार पर कि उसको मारे। दूसरी बात है कि लगातार हम लोग सुनते हैं स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत गांव गांव में शौचालय बनाए गए। तो शौचालय कहाँ बना भाई? ये जो बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, रात के समय में शौचालय के लिए इनको बाहर जाना पड़ता है। ये तो मान लीजिए कि इस तरह की घटना सामने आई। आप देखिए कि लगातार शौचालय जाने वाली महिलाओं बच्चियों के साथ जिस तरह से छेड़खानी, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं आ रही हैं, ये हमारे समाज के लिए और बिहार सरकार के लिए बिल्कुल प्रतिमा कुमारी जी सही कह रही हैं आप। डॉक्टर सुनील, जो तमाम इशारे दिए हैं प्रतिमा जी ने वो एक बिल्कुल सही है, चाहे बात शौचालय की हो या फिर स्वास्थ्य केंद्र की हो गांवों में, इन सभी बातों को जोड़ते हुए इस घटनाओं का सर जिक्र होता है। अगर गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र होते तो पहले लोग डॉक्टर के पास जाते इलाज के लिए, अगर शौचालय होता तो बच्चियां तालाब के किनारे सर नहीं पहुंचती, वहां पर फिर उनके साथ इस तरह की बर्बरता वाली तस्वीरें सामने नहीं आती। और अगर जागरूकता की कमी है तो यहां पर भी सर सरकार का फेल्योर है। डॉक्टर सुनील, आप मानते हैं कि नहीं यहां पर भी आप सरकार की वाहवाही करेंगे, मुझे पता है। डॉक्टर सुनील, प्रतिमा जी ने 3 बिंदुओं पर कहा, मैं एक एक करके कहता हूं। देखिए, सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक में रूढ़िवादी संस्कृतियां, सामाजिक में असमाज में अज्ञानता, इसे हम लोग सबको मिलकर लड़ना है। ऐसे में राजनीतिक तीरंदाजी करने से क्या होता है? ये अपने झारखंड में तो इनकी सरकार है, वहां के बारे में बात करें, वहां पे चिकित्सा व्यवस्था क्या है कि लोग वहां ज्यादा इस तरह की घटनाएं होती हैं। अरे चिकित्सा व्यवस्था है, लेकिन अभी भी कुछ व्यक्ति में अज्ञानतावश तांत्रिक के शरण में जाते हैं, जिसके लिए हमको, आपको, सबको मिलकर के ये चेतना जगानी है कि आप चिकित्सक के पास जाएं, आप तांत्रिक के पास न जाएं। इस चेतना जगाने में कांग्रेस पार्टी और जदयू पार्टी नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि चिकित्सा व्यवस्था का फेलियर, तो डॉक्टर सुनील जी यही तो मेरा कहना है सर। मैं चुनाव के दौरान सर पूरे दिन बिहार में रहा सर, एक एक कोने का मैंने कवरेज किया। सीएम नीतीश कुमार की गाड़ी को मैं देखता था सर हर दिन। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 जो लेकर आएंगे, गांवों में विकास करेंगे, शहरों में विकास करेंगे। सर क्या उसी तरह की गाड़ियां सर इस तरह की जागरूकता मिशन के लिए नहीं चल सकती हैं, एक एक गांव और एक एक कस्बों में? प्रतिमा जी की मैं दूसरी बात का जवाब दे दूं। नहीं सर, जो मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया इस पर भी आप बोल दीजिए ना सर, इस तरह किया जा सकता है कि नहीं? नहीं, उस पर मैं एकदम ये किया नहीं जाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सरकार के तौर पे, एनजीओ के तौर पे, मीडिया के नहीं सर, एक छोटा सा सवाल सर, इस पर बस आपको हाँ या ना बोलना है सर। जिस तरह से सीएम नीतीश की गाड़ी चुनाव के दौरान प्रचार करती है एक एक कोनों में, गलियों में, सर क्या जागरूकता के लिए इस तरह के वाहनों का इस्तेमाल किया कभी आपने? क्या हो सकता है कि नहीं? बस ये मैं जानना चाह रहा हूं, पूछ रहा हूं। आप अगर सागर जी देखेंगे तो निरंतर पीएससी के लेवल में, सरकार के लेवल में, पीआरडी डिपार्टमेंट के द्वारा इन सब रूढ़ी मान्यताओं, तंत्र झाड़ फूक के खिलाफ सरकार माइकिंग करा करके, बैनर करा के, पोस्टर करा के काम कर रही है। लेकिन साथ में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, समाज के लोग हैं, मीडिया हैं, बंधु हैं, क्योंकि ये सब लोग को मिलकर एक लोग को जन जागरूकता पैदा करनी है। इसमें कहीं अभाव की बात नहीं है कि चिकित्सा के अभाव में तंत्रिक के पास चले गए। मैं तो कह रहा हूं कि आपके कांग्रेस शासित राज्यों में तो और ज्यादा तंत्र मंत्र है। नहीं सर, मैं किसी और राज्य का बात करने के लिए आज के दिन ये डिबेट नहीं किया सर। और दूसरी बात सर, जमुई की जो खबर है सर, ये मैंने झारखंड, महाराष्ट्र और हमने राजस्थान से जोड़ने के लिए हमने चर्चा आज के दिन ये नहीं की है सर। सर मैं बिहार पे बात करूंगा, बिहार के बारे में पूछूंगा बस। लगभग 16 वर्ष से बिहार में इनकी सरकार है। कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो वो फंड नहीं बल्कि तो इस तरह से कांग्रेस शासित राज्यों की बात हम बिहार की बात करेंगे। हम झारखंड में रहेंगे तो झारखंड के लोग बात करते हैं, लेकिन आज बिहार में लड़की बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसका मानहानि हुआ है। तो फिर हम बिहार की बात करेंगे? नहीं डॉक्टर सुनील, यही मैं कह रहा हूं कि सर सरकार कभी भी सर आप लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं सर ना जाने क्यों सर ऐसा लगता है कि सर झुकाव हो जाएगा आपका और सर ईगो हर्ट हो जाएगा अगर आप कह देंगे हाँ यहां पर हम थोड़ा सा फेल हैं,
हम जरूर ये कहते हैं जनता के समक्ष, हम पूरे बिहार की जनता से आपके चैनल के माध्यम से इस दिशा में हम काम करेंगे। सर ये बातें एक्सेप्ट करने में सर क्या प्रॉब्लम है सर? सागर जी आप समझे बात को, ये सामाजिक कुरीति, रूढ़िवादी संस्कृति हम सब पूरे सभ्यता पर, पूरे बिहार पर ये दाग है। इसको केवल राजनीतिक लेकर के राजनीतिकबाजी करने नहीं है। बच्चियों चाहेंगी जो हम के काम करेंगे। आज करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि इनका कहना है कि चिकित्सा व्यवस्था परिपूर्ण नहीं है तो लोग तांत्रिक के पास जाते हैं। अरे चिकित्सा व्यवस्था रहने के बावजूद भी लोग तांत्रिक के पास जाते हैं। ऐसा नहीं है। झारखंड क्या है, राजस्थान में क्या है, पंजाब में क्या है, वहां तंत्र है क्या? इसीलिए इसको राजनीति करने की जरूरत नहीं है। सरकार लगी हुई है, आप भी लगे, खाली बैठ करके। दूसरा खुले में शौच के बारे में अच्छा चीज है। प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री का जो ये है कि भाई खुले में शौच नहीं हो, और ये सब सम्मान, ये बहुत अच्छी चीज है, ये हो रही है। और कितने जिला आज ओडीएफ जिसे ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित हो चुके हैं। बहुत कम जगह ये चीजें, कहीं कहीं ये बातें आ रही है जमुई में कि आज के दिन में ज्यादातर जगहों में उनको लोग अपना शौचालय है, खुले में शौच की प्रथा बिहार में नगण्य हो गई है। और उसके वहां नदी में जाना, शौच के लिए जाने की बात जो है, उसमें और भी थ्योरी सामने आ रही है। मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इस तरह के घटनाएं जहां की लड़कियों को बंधक बना के डायन बिसाही किया गया, इसकी कैसे भी निंदा की जाए कम है। उस पर उचित एक्शन होगा, लेकिन ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जन चेतना, सामाजिक चेतना, मीडिया के लोग, जनता, कांग्रेस पार्टी के लोग, सब लोग समाज में जन चेतना करें। केवल सरकार पर दोष मढ़ के, सरकार पर फेलियर करके हम सामाजिक कुरीति से हम निजात नहीं पा सकते। समाज के सेवा के लिए हमेशा काम किया है, लेकिन सरकार, मैं माननीय अपने प्रवक्ता महोदय जी से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो जमीन पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। इसको सही ढंग से मॉनिटरिंग की आवश्यकता है ना। मेरे राज्य में हो रहा है, आप क्या काम करती हैं? क्या कर रहे हैं? हम बता दें क्या करते हैं, सुनिए हम क्या करते हैं। हमने क्या किया, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया कि 15 साल पहले अस्पताल में जानवर थे, 15 साल पहले अस्पताल में मरीज नहीं थे, 15 साल पहले बिहार कहां से चला गया था। डॉक्टर सुनील, क्या 15 साल में भी सर काम नहीं करेंगे क्या सर? डॉक्टर सुनील जी, डॉक्टर सुनील जी, 15 साल में एक बच्चा सर छोटे से जवान हो जाता है, एक जवान से बूढ़ा हो जाता है इंसान सर। 15 साल तो बड़ा लंबा इंतजार है सर, इसमें भी आप काम नहीं करेंगे तो जनता क्या सोचेगी? तो सर हर बार सर जब भी कोई प्रवक्ता बैठता है तुरंत सर 15 साल पहले की तस्वीरें सर पेश करने लगता है। सर जनता इसीलिए आपको चुन रही है ना सर कि आप बेहतर काम कर रहे हैं, फिर आप आइए सर, बार बार सत्य में आइए सर। लेकिन जहां सर बुराइयां हैं, जहां पर कमियां हैं सर, उसे आप दुरुस्त करिए। सागर जी आप एकदम वाजिब कह रहे हैं। 15 साल की बात प्रतिमा जी ने कहा कि आपने 15 साल में क्या किया, इस पर मैं बता रहा था। देखिए, किसी को बैठ करके नेतागिरी केवल करना और राजनीतिक वर्सेस करना एक अलग बात है। ऐसी चीजें मैं फिर दोहराता हूं, ऐसी घटनाएं से पूरा समाज संसार होता है, केवल एक राजनीतिक पार्टी और सरकार संसार नहीं होता। ये पूरे ऐसी घटना जो होती है, एक दो लड़की को डायन बिसाह के आरोप में तांत्रिक के इन्फ्लुएंस से बंधक बना लिया। लेकिन सर आपका समाज पर फोकस कम है सर, सरकार पर ज्यादा फोकस नहीं, आपका समाज पर ही अधिक है कि समाज के लोग ही जिम्मेदार हैं। सरकार का दोष हम बिल्कुल भी छोड़ दें क्या? प्रशासन के लोग जिम्मेदार नहीं है? जागरूकता करेगी, सरकार करेगी अपना काम, लेकिन सरकार को अपना काम करने में बाकी लोग भी फैसिलिटेट करें। जनता, मीडिया, कांग्रेस पार्टी के लोग, सब लोग इनको बैठ के सर मीडिया को जिम्मेदारी मत बताइए सर, हम अपना बखूबी काम कर रहे हैं सर, जागरूक हम कर रहे हैं लोगों को। ये कहिए कि हमारी सरकार काम करेगी सागर जी, आप ये बोलिए कि सागर जी हम मिलकर काम करेंगे। देखिए आपका जागरूक कर रहे हैं तब ना हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये तो बड़ी साधुवाद है आपको। बिल्कुल, तो सर आप दिशा मत बताइए सर, हम चल रहे हैं उस दिशा में, इसीलिए हम सवाल जवाब कर रहे हैं आज के दिन। आपका धन्यवाद है, आपका साधुवाद है कि ऐसे मुद्दे को लेके आप आए हैं। आपका तो बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक बुराइयों को हटाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है, उसके लिए आपका धन्यवाद है। बिल्कुल, सरकार भी अपनी काम कर रही है। सरकार का हर बात देखिए, सरकार का फेलियर गिना करके आप अपनी या कोई अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकता है। ऐसी सामाजिक कुरीति पूरे समाज पर बदनुमा दाग है। हर व्यक्ति को शर्मिंदगी। ठीक है, चलिए इसी पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर सुनील जी आऊंगा आपके पास। प्रतिमा जी बताइए, क्या आप बिल्कुल भी समाज को दोष आप नहीं देती? आप ये नहीं मानती कि हाँ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है
कि विपक्ष के भी लोग थोड़ा सा लोगों को जागरूक करें अंधविश्वास की दिशा में? जो लोग इस वक्त जा रहे हैं उनको इधर ही मोड़ा जाए, विज्ञान का ये दौर है। प्रतिमा जी। सागर जी, अभी 21वीं सदी में हम लोग आ गए हैं। हम लोग चांद और मंगल की बात कर रहे हैं। चांद ग्रह पे लोग जमीन खरीद रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव है। अभी भी वहां पे रूढ़िवादी विचारधारा के लोग रहते हैं। तो इसको दूर कौन करेगा? समाज के लोग करेंगे, समाज के लोग मिलजुल के करेंगे। आप हर समय बोलिए कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है, कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है। तो कांग्रेस ने जो किया है देश के लिए, नहीं मैम, सवाल से भटक गई मैम। फिर से सवाल में दोहरा दूं एक बार। प्रतिमा जी, सवाल फिर से रिपीट करूं मैं। सवाल यह है मेरा, जो डॉक्टर सुनील कह रहे हैं कि केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की भी भूमिका बनती है, समाज के लोगों की भी भूमिका है कि वो लोगों को जागरूक करें, समझाएं, अंधविश्वास की तरफ होना जाए। सर वो वाला मैम सवाल छोड़ दीजिए जो कांग्रेस पर इन्होंने सवाल किया था। बोलिए मैम, इस पर जवाब। सागर जी, मैं समाज के लोगों को कहती हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि अंधविश्वास में ना पड़े। अभी अपना पूरा जो हम लोग 21वीं सदी के नागरिक है, चांद और मंगल की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं फिर से कहूंगी कि शिक्षा का अभाव है, जिसके वजह से लोग तांत्रिकों के गिरफ्त में जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं अपनी समस्या के समाधान के लिए। तो इसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं कानून को सख्ती से पालन कराने की जरूरत है, ताकि उनको इस बात का भय हो कि सरकार यदि इस तरह का कुकृत करेंगे और सरकार के संज्ञान में आएगी तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तब जाकर के इस चीज पर, इस तरह के दुर्व्यवहार पर, इस तरह के कुकृत पर, अंधविश्वास पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। सामाजिक जागरूकता के साथ साथ कानून को भी ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। 2 बच्चियों को जो मानहानि हुआ है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी? वो दोनों 2 नाबालिग लड़की किस मानसिकता के साथ आगे की जिंदगी को जिएंगी? तो ये सब चीज समझने की जरूरत है। इसमें तू मैं करने से समाधान नहीं निकलेगा। सागर जी, मैं बस यही चाहती हूँ कि समाज में महिलाओं को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार है कि नहीं है। ठीक है डॉक्टर सुनील, देखिए डिबेट खत्म होने की तरफ है, कुछ ही मिनट का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक मैंने आपकी जुबान से यह नहीं सुना कि हाँ, जिन बेटियों के साथ ऐसा किया गया उनके साथ हमारी संवेदना है, इस घटना की हम निंदा करते हैं सागर जी, हम इस दिशा में बेहतर काम करेंगे। डॉक्टर सुनील जी। निश्चित ही आप जो कह रहे हैं मैं दोहराता हूं, ऐसी घटना से को हम निंदा करते हैं। सरकार ने, पुलिस ने काम किया है, लड़कियों को छुड़ाया है, एफआईआर है, लोग कठोर रूप से दंडित होंगे, कानून का अनुपालन होगा। लेकिन केवल यहां बात खत्म नहीं होती है। समाज में ऐसी अगर चीजें आए तो हर समाज के लिए शर्म की बात है, और इसे शर्म के लिए जन जागरूकता की जरूरत है। केवल शिक्षा का अभाव करके काम नहीं चलेगा, पढ़े लिखे लोग भी तंत्र के चक्कर में पड़ते हैं। ये जन जागरूकता और जन चेतना में पूरे समाज से सहयोग अपेक्षित है। और हमने जो प्रतिमा जी को कहा कांग्रेस शासित राज्यों के बारे में, वो मैंने उपमा दी कि आपका कहना है कि चिकित्सा के अभाव में लोग तांत्रिक के पास जाते हैं, तो क्या तांत्रिक के पास कांग्रेस शासित राज्य में नहीं जाते हैं? इसलिए वैसे उस चश्मे से देखने की जरूरत ही नहीं है इसे। हाँ, सरकार अगर नहीं छुड़ाती लड़कियों को, सरकार अगर अरेस्ट नहीं करेगी, सरकार अगर कठोर दंड नहीं देगी, सरकार दंड की भागी होगी। लेकिन कानूनन रूप से सब करेगी सरकार, लेकिन हर लोग के जन सहयोग की, जन चेतना की, जन जागरूकता की जरूरत है। सर देखिए, जब भी कोई बड़ी घटनाएं होती हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं सर, तो सबसे पहले सवाल सर किस पे होता है? मुखिया पर। ये आप जानते हैं बखूबी। इसीलिए मैं आपसे पूछा कि क्या जो चुनाव के दौरान या फिर अपने चीजों के लिए जो प्रचार किए जाते हैं सरकार की तरफ से, क्या वो जागरूकता के लिए सर नहीं किया जाता? सर यस या नो में मैंने आपसे जवाब मांगा था, लेकिन उस पर अभी तक आपने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। मैं आपसे सहमत हूं कि इस तरह के सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जन जागरूकता करने के लिए प्रचार की जरूरत है, वो भी एग्रेसिव प्रचार की जरूरत है। सारे चीजों को मिलाकर के प्रचार की जरूरत है इसके लिए। चलिए ठीक है। प्रतिमा जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, मैं इस घटना की कड़ी निंदा करती हूँ, और सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं सरकार का साथ गिरा है। इसीलिए इस तरह के, चाहे वो अपराधी हो, चाहे किसी भी मानसिकता के लोग हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने से डरते नहीं है। बिल्कुल वो निरंकुश हो चुके हैं, चाहे हॉस्पिटल में महिला हो, चाहे रात में जनेऊ से लौटती हुई बच्ची हो, सहरसा की जो अभी घटना घटा है। तो इस तरह के मानसिकता के लोग काफी सक्रिय हो गए हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सरकार का कहीं ना कहीं साथ गिरा है, और कानून का भय बिहार में नहीं है। इसी वजह से महिलाओं के खिलाफ महाराष्ट्र में, पंजाब में
झारखंड में ये चलेगा सुनील जी, डॉक्टर सुनील जी, हम पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हैं सर, नेशनल डिबेट करेंगे किसी दिन आपको बुला के। डॉक्टर सुनील जी, एक एक राज्यों का आप वहां पर हवाला दीजिएगा। क्या देखिए, डिबेट अब ओवर हो चुकी है। प्रतिमा जी, डॉक्टर सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अंधविश्वास एक ऐसा अंधेरा जिसका आज के दिन हमने जिक्र किया, हमने चर्चा की, तस्वीरें आपके सामने थी। सरकार का ये फेल्यूर है, लेकिन फिर भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे हम चिकित्सा केंद्रों की बात करें, या हम गांव में अस्पतालों की बात करें, या हम शिक्षा की बात करें, या हम शौचालय की बात करें, ये वो तमाम मुद्दे जो इस अंधविश्वास के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो इस घटना के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर आप खबर को आप अच्छे से आप समझेंगे, पढ़ेंगे, अगर आपने इस डिबेट को देखी होगी तो आप बखूबी आप समझेंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।